जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संयुक्त एकेडमी में। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक दिशा परीक्षण के बारे में, डिस्टेंस टेस्ट के बारे में। इसमें हम पूरा थ्योरी समझेंगे, पूरा विस्तार से समझेंगे। उसके बाद इसका धमाकेदार ट्रिक देखेंगे जो आपको इतना सटीक बताएगा कि आपको याद करने रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट उसको आसानी से कोई दिशा ज्ञात करनी होगी, कोण ज्ञात करना होगा। ठीक है, इस टॉपिक से आपको किसी भी परीक्षा में, चाहे पुलिस होगा, रेलवे होगा, आरपीएफ होगा, एसएससी जीडी होगा, इसमें आप 1 से 2 प्रश्न पा जाएंगे। चाहे तो आप कोण निकालने के लिए पा जाएंगे, या दिशा निकालने के लिए पा जाएंगे, या दूरी पूछ लेगा कितनी दूरी है इनके बीच। ठीक है, तो हम समझेंगे, पूरा विस्तार से इसको समझेंगे। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पहले हम इसको बेसिक समझेंगे कि इसमें बेसिक क्या है, उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे, पूरा जीरो लेवल से उठाएंगे, अंत तक ले जाएंगे आपको। बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं ये चैप्टर। ठीक है, हमको मालूम है कि 4 दिशा होती है। 4 दिशा होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, दिशाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम 4 उपदिशा होती। उपदिशा क्या होता है? दो दिशाओं के मध्य जो दिशा होती है उसे कहते हैं उपदिशा। ठीक है, समझते हैं उपदिशा क्या है। दो दिशा है ना, इनके बीच जो दिशा है वही क्या है? उपदिशा है। ठीक है, देखिए, जैसे ये पूरब है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, हमको 4 दिशा मालूम है। हमको इतना तो मालूम है कि 4 दिशा होती है। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, देखो, पूरब और दक्षिण, पूरब दक्षिण के मध्य क्या है? दक्षिण पूरब। ठीक है, उपदिशा है। उसके बाद देखो, पश्चिम और दक्षिण का उपदिशा क्या है? दक्षिण और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम का उपदिशा क्या है? उत्तर और पश्चिम। ठीक है, उत्तर और पूरब का उपदिशा क्या है? उत्तर और पूरब। ठीक है, ये रही उपदिशा। अगर आप 4 दिशा जानते हैं और उपदिशा जानते हैं तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा यह चैप्टर समझने में। ठीक है, पूरा विस्तार से समझेंगे। कैसे प्रश्न कहाँ से बनता है, कैसे प्रश्न बनता है, पूरा प्रश्न को हम कैसे चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, समझते हैं आगे। अच्छा, 4 दिशा होगी। ठीक है, और 2 समान इसके जो करीब दिशा है, ठीक है, 2 समान दिशा, इसके बीच 90 डिग्री का कोण, ठीक है, 90 अंश का कोण होता है। और किसी दिशा और उपदिशा के बीच 45 अंश का कोण होता है। किसी दिशा और उसकी उपदिशा के बीच कितना? 45 अंश का कोण। ठीक है, और दोनों दिशाओं के जो समीप दिशा है उनके बीच 90 डिग्री का। ठीक है, आधा उपदिशा है ना, आधा, तो 45, ये 45 हो गया कितना? 90 डिग्री। 9, उसके बाद 90 डिग्री यहाँ पे इन दोनों दिशाओं के बीच, अर्थात इन दोनों दिशाओं के बीच भी 90, इन दोनों दिशाओं के बीच 90, 9 चौक 36, टोटल 360 अंश। ठीक है, हम समझते हैं कि कोई भी दिशा होगी उसके करीब जो होगी उपदिशा, उसके बीच का कोण कितना होगा? 45। ठीक है, किसी भी दिशा और उसी की करीब जो उपदिशा होगी उसके बीच कोण 45 डिग्री होगा। ठीक है, कोण को हम समझ लिए कि टोटल होता है 360, 45, 45, 45, 45, 45, ये 45, इसके बीच 45, इसके बीच 45, टोटल 360। ठीक है, समझते हैं कि कैसे प्रश्न पूछता है और क्या हमको ध्यान देना है कैसे। चलिए देखते हैं, चलिए समझते हैं। जैसे हमको पता है कि 4 दिशा होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, 4 उपदिशा होती है। ठीक, दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब, ठीक, उत्तर पश्चिम, पश्चिम दक्षिण। ठीक, ये 4 दिशा और 4 उपदिशा।
दो समान दिशा, ठीक है, जो इसके करीब वाली दिशा है उनके बीच 90 डिग्री, चाहे इसके बीच से करेंगे फिर भी कितना 90 डिग्री। इसकी समान दिशा ए भी है उसके करीब वाली दिशा, तो इनके बीच कितना 90 डिग्री, ठीक, इनके बीच दोनों 90 डिग्री। और किसी दिशा और उप दिशा 45, पूरा टोटल कितना हुआ 90, आधा कितना हुआ 45, टोटल हुआ 360, 9 चौक 36, ठीक। ये तो कोण था। उसके बाद हमको दिशा मालूम हो गई कि पूरब दिशा क्या है, पश्चिम दिशा क्या है, उत्तर क्या है, दक्षिण क्या है। हमको ध्यान देने वाली बात यह है प्रश्न कैसे बनाता है और क्या पूछेगा प्रश्न में, चलिए हम समझेंगे इसको। देखो, अगर आप पूरब दिशा की तरफ चल रहे हैं, इतना बेसिक, थोड़ा बेसिक आप इसको लिख लेना अच्छे प्रकार से, अगर अच्छी तरह से इसको समझ लिए, लिख लिए, मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिशा परीक्षण का कोई भी प्रश्न मिलेगा पेपर में आप सबसे पहले ढूंढ के निकालोगे। और आने वाली भर्तियों में जरूर से जरूर पूछा जाएगा रीजनिंग से, चाहे किसी टॉपिक से पूछा जाए ना पूछा जाए, रीजनिंग का हर एक टॉपिक से लगभग प्रश्न मिल जाते हैं। दिशा परीक्षण से भी प्रश्न मिल जाएंगे, एक आध प्रश्न तो मिलना है, चाहे पुलिस का होगा, एसएससी जीडी का होगा, आरपीएफ का होगा, सब वैकेंसियां आने वाली हैं, ठीक है। चलिए हम थोड़ा इस पे विस्तार से समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पूरब दिशा की तरफ जा रहा है, ये हमारी कौन सी दिशा है, पूरब दिशा। अगर कोई व्यक्ति पूरब दिशा की तरफ जा रहा है तो उसका दाहिना बायां, आपको दाहिना बायां पता होना चाहिए कि दाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है, तो दाएं मुड़ रहा है तो किस दिशा में जा रहा है, बाएं मुड़ रहा है तो किस दिशा में जा रहा है। अगर इतना मालूम होगा तो आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए, अगर कोई व्यक्ति पूरब की तरफ जा रहा है तो दायां उसका किधर होगा, दक्षिण की दिशा। ये दायां जो होगा इसका कौन सी दिशा है, नीचे दक्षिण है, ऊपर क्या है, उत्तर है। उत्तर दिशा में क्या होगा इसका, बायां। इतना बात याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति पूरब की तरफ जा रहा है तो उसका दायां जो होगा वह दक्षिण की तरफ होगा और बायां जो होगा वह उत्तर की तरफ होगा, ठीक। जहां भी पहुंच जाए, अभी प्लस का मैटर एक बताएंगे, ठीक है। ऐसी ट्रिक है ये कि आपको प्रश्न कभी नहीं गलत करेगा। यह दिशा उप दिशा टोटल को समझ लेंगे हम इसी प्लस से हम पूरा दिशा परीक्षण खत्म कर देंगे केवल प्लस से, ये ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। आप थोड़ा सब्र बनाए रखिए, हम इसकी बारी अभी लाते हैं कि कैसे हम प्रश्न को समझेंगे, कैसे हल करेंगे प्रश्नों को, देखेंगे। अगर ये तो पूरब दिशा की तरफ था, पहले हम दिशा समझ लेते हैं, उसके बाद अभी उसका नियम बताएंगे कैसे उसको हल करेंगे प्रश्न को। चलिए देखते हैं। अगर आप पूरब की तरफ जा रहे हैं तो आपका दायां किधर होगा, दक्षिण की तरफ, और बायां किधर होगा, उत्तर की तरफ, ठीक है। अगर आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं, ये कौन सी दिशा है, उत्तर की, उत्तर की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आपका दायां इधर होगा, दायां इधर होगा तो मतलब दायां किधर होगा, पूरब दिशा की। ये कौन सी दिशा है, इधर पूरब दिशा। और बायां किधर होगा, बायां होगा पश्चिम दिशा की तरफ, ये पूरब दिशा की तरफ। दायां किधर होगा, पूरब दिशा की तरफ, बायां किधर होगा, पश्चिम दिशा की तरफ। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं तब, ठीक। अगर आप पूरब दिशा की तरफ जा रहे हैं तो दायां आपका दक्षिण में होगा, बायां किधर होगा, उत्तर में होगा। ये हो गया दो, ठीक है। आप उत्तर की तरफ जा चुके, पूरब की तरफ जा चुके। अब आप चलेंगे पश्चिम की तरफ। अगर आप पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे हैं, ठीक, अगर आप पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे हैं तो देखिए, अगर आप पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे हैं तो दायां, तो दायां आपका उत्तर की तरफ, दायां उत्तर की तरफ, बायां दक्षिण की तरफ। ये कौन सी दिशा है, दायां ऊपर और नीचे बायां, ठीक है। दायां उत्तर की तरफ, नीचे दक्षिण की तरफ बायां। अगर आप किस दिशा में चल रहे हैं, पश्चिम दिशा की तरफ, किस दिशा में, पश्चिम दिशा की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आपका दायां उत्तर में होगा, बायां आपका दक्षिण में होगा, ठीक है। अगर आप पूरब दिशा की तरफ जा रहे हैं तो दायां आपका दक्षिण में होगा, बायां उत्तर में होगा, ठीक है। अगर आप उत्तर में जा रहे हैं तो दायां आपका पूरब में होगा, बायां आपके पश्चिम में होगा, ठीक है।
बात समझ में आ गई? आप पूरब जा चुके, उत्तर जा चुके, उसके बाद पश्चिम जा चुके, अब चलेंगे दक्षिण जाना है आपको। ये रहा दक्षिण, ऊपर इसके उत्तर है, नीचे क्या है? दक्षिण है, सामने क्या है? पूरब है, पीछे क्या है? पश्चिम है। ठीक है, अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपका ये दायां रहा, ये आपका दायां रहा और ये आपका बायां रहा। ठीक है, दायां आपके किस दिशा में होगा? दायां पश्चिम में होगा, बायां पूरब में होगा, बायां पूरब में होगा। अगर आप जा रहे हैं सीधे तो बायां किधर होगा? बायां पूरब दिशा की तरफ होगा, दायां पश्चिम दिशा की तरफ होगा। अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ चल रहे हैं तब। ठीक, इतना बात इसको लिख लो, याद कर लो, चाहे नोट्स बना लो, उसमें इन चारों को रख लो। नहीं तो आप हाथ के माध्यम से देखोगे तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कि दायां किधर जाएं बायां किधर। लेकिन प्रैक्टिस अगर होती रहेगी कंटिन्यू तो दायां बायां याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप दायां बायां खुद डिसाइड कर लोगे कि किधर जाना है दायां, किधर जाना है बायां। ठीक है, आप इसको हल कर लोगे आसानी से। नियम हम समझेंगे, प्लस वाला नियम क्या है। ठीक है, प्लस वाला नियम समझे। चलिए, इसको अगर नोट्स करना है नोट कर लीजिए। चलते हैं प्लस वाले नियम को समझते हैं, कैसे प्रश्नों को हल किया जाएगा। आपको दिशा तो मालूम पड़ गई। ठीक है, उत्तर दिशा, पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा। दिशा तो आपको कन्फर्म हो गए, उपदिशा भी आपका कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब समझते हैं हम कि अगर आप चाहे जिस दिशा में चलें, ये नियम आपको मालूम है। उसके बाद प्लस वाला नियम समझते हैं आगे। चलिए, आगे देखिए। जैसे कहा, प्रश्न कहा कोई व्यक्ति पूरब की तरफ जा रहा है, पूरब की तरफ जा रहा है, पूरब की तरफ गया, उसके बाद अपने दाहिने मुड़ गया। पूरब की तरफ गया, उसके बाद अपने दाहिने मुड़ गया, दाहिने मुड़ गया। उसके बाद अगर दूरी ना दिया रहेगा तो जितना आप चला रहे हैं उतना ही चलाइएगा। ठीक है, जितना आप चला रहे हैं उतना ही चलाइए। जैसे पूरब दिशा की तरफ आप अगर इतना ले गए हैं तो आप जहां दायां बायां ले जाएंगे उतना ही ले जाएंगे। अगर दूरी नहीं दिया रहेगा तब, दूरी दिया रहेगा तो क्या करना, जैसे बोला इतना दूरी 10 किलोमीटर है। ठीक, 10 किलोमीटर है अपने घर से चला हुआ। ठीक है, अपने घर से चला पूरब दिशा की तरफ 10 किलोमीटर। अच्छा, 10 किलोमीटर चला है, उसके बाद दायां मुड़ेगा बायां मुड़ेगा, चाहे जहां मुड़ेगा। अगर बोला कि दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला है तो 10 अगर इतना चला है 5 इसके आधा चलाना, ना कि 5 इसे बड़ा कर देना। बड़ा कर दोगे तो जहां दिशा आनी थी वहां उप दिशा आ जाएगी, जहां उप दिशा आनी थी वहां दिशा आ जाएगी। ठीक है, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। आपको अगर 5 चलाना है तो जो जितना चलाए हो 10 उसके आधा ही चलाना पड़ेगा आपको, तब तो आपका प्रश्न सही होगा। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर। अगर दूरी नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट दिशा पूछेगी तो आपको क्या करना, जितना चलाया है उतना चलाएंगे। प्रश्न है कि कोई व्यक्ति अपने घर से, ठीक है, अपने घर से ऑफिस जाना चाहता है तो निकला घर से, पूरब दिशा की तरफ चला, उसके बाद दाहिने मुड़ा। हमने बताया था कि जब आप पूरब दिशा की तरफ जा रहे हो तो आपका दायां जो होगा दक्षिण दिशा की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ऊपर क्या है? उत्तर है, सामने क्या है? पूरब है। ठीक है, तो आपका दाहिना किधर होगा? दाहिना दक्षिण की तरफ होगा। उसके बाद कहा है कि बाएं मुड़ गया। किधर मुड़ गया? बाएं मुड़ गया। ठीक है, चलिए बाएं मोड़ देते हैं। बाएं मुड़ गया, उतना चला। ठीक, अब बताओ, ये पहुंच गया अपने ऑफिस। ठीक है, ऑफिस पहुंच गया। अब प्रश्न पूछेगा कि ऑफिस से उसका घर किस दिशा में है। ऑफिस से उसका घर किस दिशा में है, तब यहां नियम फॉलो होगा प्लस का। ठीक है, यहां पे हम प्लस इस तरह से बनाएंगे। जहां से पूछेगा तुरंत प्लस बनाओ, जहां से पूछेगा तुरंत प्लस बनाओ। अच्छा, पूछा है ऑफिस से, मतलब तो आपको कहां से देखना है? ऑफिस से देखना है आपको, ना कि घर से देखना है। पूछा है कि उसका घर ऑफिस से किस दिशा में है, ऑफिस से किस दिशा में है देखना है, घर किस दिशा में है। अच्छा, क्या उत्तर की तरफ सीधा है? ये हमारा क्या है? उत्तर। ये हमारा क्या है? पूरब। ये हमारा क्या है? पश्चिम। ये हमारा दक्षिण। प्लस बनाएंगे, प्लस को हम समझते हैं ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। इतना समझते हैं हम प्लस से। उसके मध्य वाला भी हम समझ सकते हैं कि क्या है। ठीक है, मध्य वाला भी हम समझ लिए कि दक्षिण क्या है, पूरब क्या है, दक्षिण पूरब उत्तर पूरब। ठीक है,
जितना भी उपदिशा और दिशा इसी प्लस से हम समझ लेंगे। प्लस केवल लिखते चलिएगा, यही फॉलो करिएगा और आपका आंसर एकदम सटीक और सही मिलेगा। आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आप यहाँ से प्रॉब्लम में आ जाएंगे, किधर चलना है, किधर क्या करना है। तो आप जहां से पूछेगा वहां से प्लस बनाओ और देखो क्या उत्तर की दिशा में घर दिख रहा है, सामने ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो घर उत्तर में नहीं है। क्या दक्षिण नीचे की तरफ है घर, नहीं है। क्या पूरब की तरफ है घर, नहीं है। तो क्या पश्चिम की तरफ है, क्या सीधे पे है घर, उसका सीधे पे घर नहीं है। तो घर किस दिशा में है, इसके मध्य है ना, इसके मध्य। तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप सबको कि जहां से आप प्लस बनाइएगा, ठीक है, जहां से पूछेगा आपको वहां पे एक प्लस बनाना है। अगर आप प्लस बना लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, इसकी उप दिशाएं हैं। छोटा सा प्लस बनाइए और आप बता सकते हैं यहाँ से आपको किस दिशा में जाना है, सामने जाना है कि नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। जिधर भी जाना है हम उसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और दिशा परीक्षण में कुछ है नहीं, बहुत करेगा, दूरी पूछेगा, दिशा पूछेगा, आप आसानी से हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक। समझते हैं दूसरा प्रश्न। कहा कोई व्यक्ति उत्तर की दिशा, कोई व्यक्ति उत्तर की दिशा में चला, कितना चला मालूम नहीं, अपने घर से चला किस दिशा में, उत्तर की दिशा में चला। उसके बाद दाहिने मुड़ा, किस कहाँ मुड़ा, दाहिने। अगर उत्तर की तरफ जा रहा तो दाहिना किधर होगा, दाहिना पूरब में होगा। इससे पहले हम कॉन्सेप्ट में बताए थे, इधर देखो कॉन्सेप्ट में बताए थे कि अगर आप अगर उत्तर की दिशा की तरफ चल रहे हैं, आप कहाँ चल रहे हैं, उत्तर की दिशा की तरफ। देखो ये बताए थे ना, अगर आप उत्तर की दिशा की तरफ चल रहे हैं, ठीक, अगर आप उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं तो दाहिना किधर होगा, पूरब में, बायां किधर होगा, पश्चिम में। तो उसी प्रकार से हम वहां पे चलेंगे प्रश्नों को कि कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे था, चलो। कहा कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, उसके बाद दाहिने मुड़ा। दाहिने मुड़ा, जब आप उत्तर की दिशा की तरफ चल रहे हो तो दाहिना आपका पूरब होगा, बायां आपका पश्चिम होगा, तो दाहिने मुड़ने को बोला है। कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, दाहिने मुड़ा, उसके बाद बाएं मुड़ा। कहाँ मुड़ा, बाएं मुड़ा। उसके बाद कहाँ मुड़ा, बाएं मुड़ा। चलो ठीक है, बाएं मुड़ा, अपने स्कूल पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, स्कूल। अच्छा, घर से, ये उसका घर है, घर से स्कूल किस दिशा में है पूछेगा। अगर दिशा तो क्या कहेंगे आप, घर से स्कूल किस दिशा में है। जहां से पूछेगा आप वहां पे एक छोटा सा प्लस बनाइए, प्यारा सा प्लस बनाएंगे और हम समझेंगे कि स्कूल किस दिशा में है। उसके घर से, ये उसका घर रहा, जहां से पूछा वहां पे आप प्लस बनाइएगा। और ध्यान दीजिएगा, क्या ये कौन सी दिशा है, पूरब, ये कौन सी दिशा है, उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम। क्या स्कूल उसके सामने है, पूरब दिशा में है, नहीं है। क्या सीधे पे है, उत्तर दिशा में है, नहीं है। क्या दक्षिण दिशा में है, नहीं है। क्या पश्चिम दिशा की तरफ है स्कूल, नहीं है। स्कूल कहाँ है, इसके मध्य, इसके मध्य में, मध्य में है। तो कौन सी दिशा है, यह एक उपदिशा है पूरब और उत्तर की, पूरब और उत्तर की, ठीक है। तो घर से स्कूल किस दिशा में है, उत्तर पूरब या पूरब उत्तर में स्कूल है, ठीक है। अगर पूछ लेगा स्कूल, स्कूल से घर किस दिशा में है, ठीक है, स्कूल से घर किस दिशा में है, ये उसका घर था, ये उसका घर था। पूछा कि स्कूल से बताओ, यहां से जहां उसका स्कूल है वहां से बताओ कि घर किस दिशा में है। वहां से बताना है तो वहां पे बनाओ प्लस, वहां पे बनाओ प्लस। ये बनाओ पूरब, ये बनाओ पश्चिम, ये बनाओ उत्तर, ये बनाओ दक्षिण। आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा प्लस से। आप अगर इतना समझ गए ना तो आपका कोई भी प्रश्न कभी मिस्टेक नहीं करोगे कि इसके उप दिशा में जा रहा है कि दिशा में जा रहा है, ठीक है। आप इसी से पूरा चैप्टर खत्म कर दोगे। दिशा भी पूछेगा, दूरी पूछेगा, आप आसानी से हल कर लोगे इसको। चलिए देखते हैं। क्या स्कूल है ना, ये स्कूल है,
स्कूल से घर क्या इस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, नहीं है। उत्तर दिशा में है, नहीं है। पश्चिम दिशा में है, इस दिशा में है, नहीं है। क्या नीचे है, नीचे एकदम सामने देखो है इसके घर, नहीं है। घर तो कुछ इस दिशा में है, ये इस दिशा में है। पहुंचा? ये कौन सी दिशा है? ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो कहेंगे कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, चाहे स्कूल से पूछेगा या घर से पूछेगा, जहां से पूछेगा वहां पे आप बनाइएगा प्लस। प्लस को हम समझ चुके हैं कि पूरब क्या है, पश्चिम क्या है, उत्तर क्या है, दक्षिण क्या है। ठीक है, बस हमारा कहने का मतलब था कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि कैसे क्या करना है, इसमें कैसे दिशा ज्ञात करनी है। अब दूरी कैसे ज्ञात की जाए, देखिए आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होगा इसका समझेंगे। उसके बाद हम कल इसमें जितना भी प्रश्न बनेगा दिशा से, दूरी से, तो हम उन प्रश्नों को, केवल प्रश्न को हल करेंगे। हमारा काम था, देखिए अगर कोई भी चैप्टर होगा, जब तक हमको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, हम डायरेक्ट आपको प्रश्न हल कराएं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो इंटर करके आए हैं, वो नई नई तैयारी कर रहे हैं, पुलिस का, एसएससी जीडी का, फौजी बनना चाहते हैं या पुलिस बनना चाहते हैं, या आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो तैयारी कर रहे हैं, उनको इतना मालूम नहीं रहता है। ये सब उनको पहली पहली बार मिलता है दिशा परीक्षण, पहली पहली बार मिलता है दिशा परीक्षण। रीजनिंग पहली बार मिलती है, जिसमें हर एक चैप्टर उनको पहली पहली बार मिलता है। तो उनको जब तक बेसिक से कॉन्सेप्ट ना बताया जाएगा, डायरेक्ट जो ठीक ठाक है पढ़ने में, ठीक है, उनको तो डायरेक्ट प्रश्न से मतलब है। बाकी जो नए बच्चे हैं उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमको अच्छी तरीके से समझाना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहे जो चैप्टर पढ़ाता हूँ पहले उसका बेसिक बताता हूँ। बेसिक आप समझ जाइए। चैप्टर क्या, चैप्टर तो हम खत्म कर देंगे आपका 15 से 20 मिनट में, चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे आपका। अगर आप चाहिएगा तो केवल चैप्टर पढ़ना, तो चैप्टर तो 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा काम है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रश्न तो आपके किताब में बहुत है, ठीक है, प्रश्न तो बहुत है, लेकिन हम जो समझा रहे हैं इस माध्यम से, प्लस के माध्यम से कैसे आपको हल करना है, यह किताब नहीं समझाएगी, ना किताब में पाओगे। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। चलिए देखिए अगला प्रश्न समझते हैं कैसे। जैसे ठीक है, कहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की तरफ 10 किलोमीटर, कितना चला? 10 किलोमीटर। एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ 10 किलोमीटर चला, उसके बाद वह दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अगर इतना हम 10 चलाए हैं तो 5 चलाएंगे, इसका आधा लगभग यहाँ पे चलाएंगे ना, इसके आधा। ये नहीं कि 10 यहाँ चलाए हैं, 5 बढ़ा दिए, यहाँ तक चलाया, यहाँ तक खींच के कर दिए 5, तब आपका क्या हो जाएगा? दिशा गलत आ जाएगी। ठीक है, आपको इतना ध्यान देना है कि आप जितना चला रहे हैं, अगर 10 चला रहे हैं, 5 की बात आएगी तो उसका आधा चलाएंगे, 7 के बात आएगी तो उसके करीब चलाएंगे, ठीक है, 9 की बात आएगी उसके और करीब चलाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई? चलिए, तो बोला दाहिने, अगर आप पश्चिम दिशा की तरफ चल रहे हैं, पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे हैं, तो आपका दाहिना किधर होगा? उत्तर की दिशा में। ठीक है, वही जो चारों बताए थे, अगर वही आपने याद कर लिया या किसी प्रकार से आप उसको समझ लिए, ठीक है, तो पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में या दाहिने बाएं में आपको दिक्कत नहीं होगी। 100% आप इसको हल कर लोगे कि कैसे इसको हल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा 5 किलोमीटर किस दिशा में चला? दाहिने मुड़ा। हाँ, कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की तरफ 10 किलोमीटर दाहिने मुड़ा और चला 5 किलोमीटर, दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर से दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, फिर से दाहिने मुड़ा। अगर आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो आपका दाहिना किधर होगा? पूरब दिशा की तरफ। पूरब दिशा की तरफ, ये हमारा पूरब दिशा है, ये हमारा पूरब दिशा है। कितना चला है? इतना बराबर 10 किलोमीटर चला है। ठीक है, वह पहुंच गया जहां उसको पहुंचना था, बाजार पहुंच गया, बाजार पहुंच गया। ठीक है, बाजार पहुंच गया। ठीक, जिस बिंदु से चला था, जिस बिंदु से चला था, बाजार कितनी दूर पे है? तो देखेंगे हम क्या यही दूरी कवर करेगा कि नहीं। देखो, जितना दूरी चला है यही सेम दूरी है ना, कवर करेगा, यही दूरी सेम कवर करेगा ना। या कितनी दूरी है? 5 किलोमीटर। सामने दूरी कितना है? 5 किलोमीटर। जबकि देखो नीचे वाली दूरी कितना था? 10 किलोमीटर। बराबर चला 10 किलोमीटर। तो हमने समझ लिया कि इनके बीच की दूरी कितना है? 5 किलोमीटर।
घर से बाजार कितना किलोमीटर दूरी है? 5 किलोमीटर। घर से बाजार किस दिशा में है? उत्तर दिशा की तरफ है। यहाँ पे बना लिए प्लस। हाँ, ऊपर वाला कौन सी दिशा? उत्तर दिशा की तरफ। बाजार कौन सी दिशा में है? उत्तर की तरफ है। कहाँ से? घर से। जहां से कहा जाए वहां से आपको देखना है, बस जहां पे से लग गया वहां से देखना, वहां पे प्लस बनाना है आपको। जैसे बोला बाजार से, घर किस दिशा में है? बाजार से कहा है तो बाजार पे प्लस बनाओ, ठीक है, बाजार पे प्लस बनाओ, ठीक है। यहां से ये घर पूछा है, ये घर पूछा है किस दिशा में है, यहां से पूछा है, ठीक है। ये हमारा उत्तर था, ये हमारा दक्षिण था, ये हमारा पूरब था, ये हमारा पश्चिम था। तो नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। घर किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? आशा करता हूं हमने पूरा प्रयास किया है समझाने का, आपको समझ में आया होगा कि दिशा क्या है, कहां से देखेंगे, हम कैसे प्लस का मतलब कैसे समझते हैं। प्लस यही हमारा ट्रिक था, इसमें प्लस हमारा ट्रिक था कि कैसे हम ध्यान देंगे और प्रश्न को आसान से और सरल भाषा में कैसे इसको हल करेंगे, अच्छे से हल करेंगे। ये हमारा इतना कॉन्सेप्ट था इसका। और भी चलिए देखते हैं, एक आध दो प्रश्न हल करते हैं। उसके बाद कल जो आएगी इसके बाद वीडियो, तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट प्रश्नों को लिया जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, हमारा मतलब था कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर आपको प्रश्न हल करा दें। उसके बाद कल हल करा देंगे, ठीक है। और कोण भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये बात हो गई दिशा में और दूरी में, ठीक है। कोण समझते हैं, थोड़ा कोण के बारे में समझ लेते हैं, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रश्नों को डायरेक्ट हल करेंगे। चलिए कोण की बात करते हैं। पहले तो हम समझेंगे दिशा उपदिशा हमको मालूम है, ठीक। ये रहा पूरब दिशा, ये रही पश्चिम दिशा, ये रहा उत्तर दिशा, ये रहा दक्षिण दिशा। इसके मध्य उपदिशाएं हैं, कौन सी? पूरब दक्षिण। इसके मध्य उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब या पूरब उत्तर, उत्तर पूरब, ठीक है। यहाँ पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। बात समझ में आई? ये हो गया दिशा, ठीक है। दो करीब दिशाओं के, दो जो इसके समीप दिशा है, दो समीप दिशाओं के बीच 90 अंश का कोण। आगे हमने देखा था कि दो समान दिशा, चाहे ये हो इनकी समान दिशा, चाहे ये हो इसकी समान दिशा, ठीक है। तो कै अंश का कोण? 90 अंश। अच्छा, ये टोटल 90 अंश का कोण है, ठीक है। दो दिशाओं के बीच जो करीब दिशा है उनके बीच कितना? 90 अंश का कोण। अगर दोनों दिशाओं के बीच 90 अंश का कोण है तो इसके बीचों बीच एक उपदिशा है ना। तो अगर कहेगा किसी दिशा के समीप जो उसकी उपदिशा है उसके मध्य कोण कितना? 45 अंश। ये 45, ये 45, 90 हो गया, ठीक। उसी प्रकार से हम चारों दिशाओं में देखेंगे, चारों उपदिशाओं में देखेंगे, ठीक। 45 45 45 और दो दिशाओं के बीच 90 देखेंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है। इतना बात समझ में आया? ठीक है। कोण, इससे ज्यादा आपको कोण नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाता है कोण में? देखो कोण में कैसे प्रश्न बनते हैं, थोड़ा एक प्रश्न बताएंगे बेसिक से, थोड़ा सा समझिए, उसके बाद हम इसको प्रश्न इस पे लाएंगे हम। जैसे कहा है कि कोई व्यक्ति, ठीक, कोई व्यक्ति पूरब की तरफ जा रहा है, पूरब की तरफ जा रहा है, ये रहा, प्लस बनाओ, किस तरफ जा रहा है? पूरब की दिशा। उसके बाद बोला कि 90 अंश दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब दाहिना है, दो और लिख लो, दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त मतलब दाहिना, दक्षिणावर्त मतलब दाहिना, और वामावर्त, वामावर्त मतलब बायां। बस, दक्षिणावर्त मतलब दाहिने और वामावर्त मतलब बायां, ठीक है। अगर आप पूरब दिशा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आप पूरब दिशा की तरफ जा रहे हैं, बोला कि दक्षिणावर्त 90 अंश, दक्षिणावर्त कहाँ? 90 अंश। अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो आपका दक्षिण किधर होगा? दाहिना किधर होगा आपका? दाहिना। अगर पूरब की तरफ जा रहे हैं तो दाहिना क्या दक्षिण दिशा में होगा ना, यही तो होगा दाहिना। तो कितना? 90 अंश। ये यहां पे चलाया ना, यहां पे चलाया। बोला कि कोई व्यक्ति पूरब दिशा की तरफ जा रहा था और 90 अंश घूमा, ठीक है, 90 अंश
दक्षिणावर्त घूमा, दक्षिणावर्त मतलब दाहिने घूमा, उसके बाद 135 अंश वामावर्त घूमा। अच्छा, यहां से घूमा दक्षिणावर्त, कहाँ आया यहाँ, उसके बाद बोला वामावर्त, यहाँ पे पहुंच गया ना। अगर इधर चला आता तो इसका दाहिना हो जाता ना, तो वामावर्त बोला है। अच्छा, अगर आप इस दिशा में है, कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, हाँ दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है आप, तो आपका दाहिना किधर होगा। अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं तो आपका दाहिना पश्चिम में होगा कि नहीं, होगा। और आपका बायां किधर होगा, पूरब दिशा की तरफ होगा। तो बोला है यहां से वामावर्त कितना चलना है, 135 अंश। तो आपको कहा, ये रहा हमारा 90, उसके बाद चला है 45 और चल देंगे, 135 हो जाएगा कि नहीं। 45 कहाँ है, उपदिशा के बीच, ये रहा पूरब, ये रहा उत्तर, ठीक है, ये रहा दक्षिण, ये रहा पश्चिम, ठीक। 45 चला, कहाँ पे पहुंचा है अब, कहाँ, अपने मूल बिंदु से जहां से चला था, अब किस दिशा में है, ये कौन सी दिशा है, पूरब और उत्तर, ठीक। कोण का प्रश्न इसी प्रकार मिलेगा कि कोई व्यक्ति उत्तर की दिशा में जा रहा है, पूरब की दिशा में जा रहा है, दक्षिणावर्त 90 अंश मुड़ा, वामावर्त 130 अंश, 135 अंश ना, 180 अंश मुड़ा, ठीक है। उसके बाद पूछ लेगा वह बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है, वह अपने घर से किस दिशा में है, ठीक है, या जहां पहुंचा है उसका घर किस दिशा में है, ठीक है। जहां से पूछेगा वहां से आप प्लस बनाइएगा और एक कंसेप्ट को क्लियर करिएगा, ठीक है। इस पे इतना आप बेसिक समझ लीजिएगा, बेसिक, इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। और एक कोण ज्ञात करने के लिए, दूरी ज्ञात करने के लिए, कर्ण ज्ञात करने के लिए देखो कैसे, जैसे इस तरह से मिल गया, ठीक है, इस तरह से कर्ण ज्ञात करना है आपको। ये रहा लंब, ये रहा आधार, ये रहा कर्ण, ठीक। अगर कम से कम दूरी पूछेगी, जैसे आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप हैं, ठीक है, आपको यहाँ से आना है यहाँ, अगर कम से कम दूरी पूछेगा तो आपको कर्ण ज्ञात करना। अरे कम से कम दूरी शॉर्टकट मारोगे सीधा ना, वही कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। अगर अधिक आप यहाँ से आएंगे, यहाँ से यहाँ, तो आपको अधिक दूरी पड़ेगी। तो आप पूछा है कि कम से कम दूरी बताओ, कम से कम दूरी मतलब कर्ण ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला है, क्या फार्मूला है देखिए, इसको भी लिख लेना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बस इसी फार्मूले पे हम रख देंगे कि दूरी, अगर कम से कम दूरी पूछा जाएगा, जब कर्ण ज्ञात करना रहेगा, क्या लंब हमको मालूम रहेगा। जैसे यहां से देखो कैसे, कोई व्यक्ति समझ लो कि 3 किलोमीटर कहाँ चला है, पूरब दिशा की तरफ, 3 किलोमीटर पूरब दिशा की तरफ चला है, और 4 किलोमीटर, देखो 3 किलोमीटर पूरब दिशा की तरफ चला। अच्छा, यहां से पूरब दिशा से आ रहा है कोई व्यक्ति, और पश्चिम दिशा की तरफ 3 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद दाहिने मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, कितना चला, 4 किलोमीटर चला, ठीक है। वह बाजार पहुंच गया, मान लो कहाँ पहुंच गया, बाजार पहुंच गया, ठीक है। बाजार से उसको वापस आना है अपने घर, तो कम से कम दूरी बताओ, कम से कम मतलब 60 कटाएगा या 60 कट, ये वाली दूरी पूछ रहा है, कम से कम दूरी पूछ रहा है, तो मतलब क्या पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है। तो हमको मालूम था कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ये लंब है ना 4 की स्क्वायर, आधार की स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4 चौका 16 प्लस 3 त्रिका 9, 16 9 25, 25 आ गया ना। यहाँ कर्ण की स्क्वायर था, तो कर्ण बराबर हम समझेंगे, ठीक है, कर्ण स्क्वायर था यहाँ पे, देखिए कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर इसी 25 को, ये वर्ग था इधर चला गया, अंडर रूट में चला आया, ठीक। अब कर्ण बराबर, ठीक है, 25 का वर्गमूल क्या है 5, 25 किसका 5 का वर्गमूल, तो कम से कम दूरी कितना हो गया 5 किलोमीटर। तो कम से कम दूरी कितना 5 किलोमीटर, वैसे 4 3 7 किलोमीटर था, लेकिन जब कम से कम दूरी पूछेगा तब कितना, कर्ण पूछेगा तो 5 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से हम हल करेंगे कम से कम दूरी को, ठीक। इससे जो भी प्रश्न बनेगा
ठीक है। अगले वीडियो में हम डायरेक्ट प्रश्नों को लाएंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ये थोड़ा याद कर लेना दिशा दूरी ज्ञात करने के लिए, और प्लस वाला नियम हमने समझाने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो दिशा परीक्षण में कुछ नहीं है। ठीक है, कल हम इस पर प्रैक्टिस कराएंगे, केवल प्रश्नों को लेंगे। जितना भी प्रश्न इससे बनेगा 20, 25, 30 ना, डायरेक्ट प्रश्नों को लेंगे और इसको हम खत्म कर देंगे आसानी से। उसके बाद टेस्ट करा देंगे, एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा अच्छा खासा। इसी प्रकार हम हर एक चैप्टर को कॉन्सेप्ट के पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद आप पूरा फार्मूला की विधि से या जो भी ट्रिक होगा सब कुछ बेहतर बताया जाएगा। आपको पूरी रीजनिंग खत्म कराई जाएगी। आप केवल आप बने रहिए, पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है, भर्ती की इंतजार मत करिए, भर्ती आती रहेगी। ठीक है, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, भर्ती आएगी 100% तय है। ठीक है, ठीक है, बने रहिए आप लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।